जेपी नड्डा कौन है? जेपी नड्डा वो है जो भाजपा में अपनी अध्यक्षता नहीं चाहता है। तो जेपी नड्डा की बात का ना कोई अहमियत नहीं है, भाजपा में उनको कुत्ता नहीं पूछता। तो अगर आप ये बात करें कि जेपी नड्डा जी ने कह दिया, जेपी नड्डा जी ने कह दिया, अरे जेपी नड्डा हिंदू भाजपा के लिए कौन है? भाजपा के लिए हिंदू का मतलब केवल वही व्यक्ति है जो हिंदू धर्म से भी है और भाजपा के और आरएसएस के तलवे भी चाहिए है। भाजपा और आरएसएस की दोगली नीति, ये कहते हैं हम गांधी के आगे सिर झुकाते हैं, लेकिन मन में किसको रखते हैं? ये मन में गोडसे को रखते हैं, मुंह में राम रखते हैं और बगल में छुरी रखते हैं। भगवान राम का मंदिर बनवाने के लिए भगवान राम की उंगली पकड़ के ले जाते हैं और पिछले दरवाजे से आकर भगवान राम के मंदिर को लूट लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अपमान किया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये भाजपा के चरित्र को दिखाता है, साफ स्पष्ट दिखाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केवल देश के कुछ वर्गों के साथ नहीं, देश के हर वर्ग के साथ भेदभाव करती है। हिंदू भाजपा के लिए कौन है? भाजपा के लिए हिंदू का मतलब केवल वही व्यक्ति है जो हिंदू धर्म से भी है और भाजपा के और आरएसएस के तलवे भी चाटता है। उसके अलावा केवल भाजपा को केवल वो हिंदू नहीं चाहिए, भाजपा को मुसलमान भी चाहिए। लेकिन भाजपा को मुसलमान कौन सा चाहिए? वो ठेकेदार जो पूरी मुस्लिम कौम का ठेका लेके बैठा हो और भाजपा और आरएसएस के तलवे चाटता हो। और केवल मुस्लिम की बात मैं क्यों करूं, सिखों की भी बात मैं अगर करूं, जेपी नड्डा कौन है? जेपी नड्डा वो है जो भाजपा में अपनी अध्यक्षता नहीं बचा पाए। तो जेपी नड्डा की बात का ना कोई अहमियत नहीं है, भाजपा में उनको कुत्ता नहीं पूछता। तो अगर आप ये बात करें कि जेपी नड्डा जी ने कह दिया, जेपी नड्डा जी ने कह दिया, अरे जेपी नड्डा कौन है? क्या देश के प्रधानमंत्री हैं? देश का प्रधानमंत्री आकर बोले ना कि हम भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री तो कभी ऐसा बोलेगा ही नहीं। तो है मोदी, जो देश में कोई जाति नहीं है, एक ही जाति है, गरीब और किसान की। अच्छा, अमीर जाति नहीं है? वो अमीर जाति जिसके लिए, जिसको कोई संपत्तियां खरीदने के लिए, अंबुजा सीमेंट खरीदने के लिए, अलग अलग इंडस्ट्री को खरीदने के लिए कर्जा दिया जाता है और बाद में नए नोट छापकर आरबीआई से नए नोट छापे जाते हैं और उनका कर्जा माफ कर दिया जाता है। तो भाई, जब देश के गरीब के ऊपर कर्जा है, देश के गरीबों के ऊपर इतने लाखों करोड़ का कर्जा है, तो उनका कर्जा माफ करके उनके लिए नोट क्यों नहीं छापते? क्योंकि तुम्हारे लिए तो अब गोल्ड स्टैंडर्ड है ही नहीं। अगर गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है तो नोट तो कितने भी छाप लो। तो भाई, जैसे तुम अपने अरबपति मित्रों का कर्जा माफ कर देते हो तो गरीबों का भी माफ कर दो ना। क्यों? यहां भी भेदभाव ही तो है। जो आप पूछ रहे हैं कि भेदभाव नहीं है, तो यहाँ गरीब और अमीर में भी तो वैसे ही भेदभाव है। आप मुझे सवाल पूछते जाइए, मैं आपको एक एक चीज का जवाब पूरे तर्क के साथ दूंगा कि भाजपा किस किस स्तर पे, किस किस तरीके से भाजपा भेदभाव करती है। और केवल भाजपा नहीं करती है, भाजपा आरएसएस की क्लास में जो सिखाया जाता है उस सारी चीजों को एग्जीक्यूट करने का काम करती है। और रात को इनके नेता ट्रेनिंग लेते हैं, पूरी रात इनका ट्रेनिंग सेंटर खुला है। इसीलिए भाजपा मेरी पसंदीदा पार्टी है। इतनी प्रोफेशनल एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी भी होगी ना, शायद रिलायंस भी अगर होगी, तो इतना बेहतरीन तरीके से रिलायंस भी अपनी कंपनी को ऑर्गेनाइज या वर्किंग में नहीं ला पाती होगी जितना ऑर्गेनाइज तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन शुद्धिकरण के पीछे का कारण क्या दिख रहा है आपको? रामलीला मैदान नाम था, ये वजह थी या फिर कोई और कारण दिखाई? देखिए, बड़ी साफ सी बात है और स्पष्ट कहना चाहिए। मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं, इसीलिए लोग अक्सर मेरी वीडियो को पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और जब मिलते हैं तो प्रेज भी करते हैं। मैं स्पष्ट कह देता हूं, स्पष्ट ये है कि भाजपा दलितों को अगर बराबरी का अधिकार देने की बात आएगी ना, तो इनके लिए वो दलित है और दलितों में भी इन्होंने अलग अलग हिस्से बना दिए। वो दलित ही रहना चाहिए भाजपा के हिसाब से। हाँ, वो हिंदू तब तक है जब तक वो भाजपा का वोटर है। वो दलित जिनकी आंखों में मिट्टी डाल दी गई है, वो जो खुद को केवल भाजपा का हिंदू मान लेते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर भाजपा उनके साथ खड़ी नहीं होती है, आरएसएस उनके साथ खड़ी नहीं होती है। आरएसएस के टॉप पद के ऊपर जहां मोहन भागवत जी हैं, क्या उस स्तर के ऊपर देश का आज तक कभी कोई दलित व्यक्ति बैठा है? नहीं बैठा है और बैठेगा भी नहीं। अभी पिछले 100 साल में भी कोई नहीं बैठा और आने वाले 100 साल में भी कोई नहीं बैठेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। यही है भाजपा और आरएसएस की दोगली नीति। ये कहते हैं हम गांधी के आगे सिर झुकाते हैं, लेकिन मन में किसको रखते हैं? ये मन में गोडसे को रखते हैं।
मुंह में राम रखते हैं और बगल में छुरी रखते हैं। भगवान राम का मंदिर बनवाने के लिए भगवान राम की उंगली पकड़ के ले जाते हैं और पिछले दरवाजे से आकर भगवान राम के मंदिर को लूट लेते हैं। और अब मैं केवल मंदिर नहीं बोलूंगा, आप मस्जिद भी ले सकते हैं और गुरुद्वारे भी ले सकते हैं, वहां भी भाजपा और आरएसएस के दलालों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है।